आ गया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम टॉपिक पढ़ रहे थे क्लास 10th में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लास 10th हमारा टॉपिक था एक्टिव एंड पैसिव। ये टॉपिक हमारा चल रहा था और मैंने कुछ बातें आपको समझाई थी शॉर्ट में। आज उन्हीं से रिलेटेड थोड़ी बात करके पहले आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। मैंने कहा था पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर थी? हाँ, यस। और मैंने यह भी कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती है। जब अकेली नहीं आती है तो पैसिव बनाएंगे तो थर्ड तो आएगी आएगी, और ये अकेली नहीं आएगी तो इसके पहले कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब अवश्य होगी। क्लियर है बात? फिर मैंने यह भी कहा था कि चेंज ऑफ वॉइस करते हैं, न कि टेंस परिवर्तन। बोलने का ढंग बदलता है, वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। ठीक। फिर मैंने आपको कुछ सिस्टम दिए थे, इसमें एक बात बताई थी कि एक्टिव के सब्जेक्ट को, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, जो रूल बताया था, पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर बिठाते हैं, लेकिन वो डूअर नहीं होता। वो डूअर नहीं होता। सब्जेक्ट तो बनता है पर डूअर नहीं होता, वो उस एक्शन को नहीं करता। क्लियर है बात? ठीक। और कहा था कि 1 2 3, 1 2 3, 3 का 1। और मैंने कहा था आपसे कि चुटकी में पैसिव बनाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। फर्स्ट हो तो इज एम आर, सेकेंड हो तो वाज वर। फर्स्ट का मतलब प्रेजेंट सिंपल पूरा, सेकेंड का मतलब पास्ट सिंपल, चाहे डिड नॉट प्लस फर्स्ट आए, डिड आए, उधर डू डज आए। मैंने कहा जिसको थोड़ा सा यूं समझें, तो मैंने आपको बताया था एक तो 1 2 और 3 का रूल। 3 को कहाँ ले जाते थे? 1 पे, और 1 को लाएंगे वो आगे बताऊंगा। फिर दूसरा मैंने कहा था फर्स्ट में इज एम आर, और सेकंड में मैंने कहा था वाज वर। थर्ड तो बनी। देखो ये कॉन्सेप्ट किसी बुक में नहीं है, ये जो आपको समझाने का तरीका मैंने बताया है, जो ये फार्मूलाज बनाए हैं, ये आपके लिए बनाए कि आप समझ जाओ। वहाँ सारे टेंस का ज्ञान दिमाग में लेके घूमोगे, कैसे काम चलेगा भाई? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैंने फार्मूलाज बनाए हैं, एक सिस्टम बनाया, ये आपके लिए। ये कोई बुक में नहीं, ये मेरे बनाए हुए सिस्टम्स। तो इन्हीं को आपको माइंड में रखना है। रूल्स तो हम सारे लिखेंगे, ऐसा नहीं कि रूल्स नहीं लिखेंगे, लेकिन पहले इस सिस्टम को समझ लें। ठीक। फिर मैंने कहा था कि यदि आईएनजी हो, वी फर्स्ट में ही जुड़ेगा आईएनजी, तो मैंने कहा इसको क्या कर दो? बीइंग कर दो, बीइंग लिख देना। फिर मैंने कहा था कि यदि थर्ड हो, वी थर्ड, तो बीन लगा देना। बड़े ध्यान से अभी इनके एग्जाम्पल समझाऊंगा, आप आराम से बनाओ पैसिव, या चुटकी में पैसिव बनाओगे। और मैंने कहा था इन्फिनेटिव हो तो 2 + बी कर देना। ठीक। अब सिर्फ याद रखो, अभी जब एग्जाम्पल आएगा आप समझ जाओगे। फर्स्ट हो तो इज एम आर, सेकेंड हो तो वाज वर, आईएनजी हो तो बीइंग, थर्ड हो तो बीन, और इन्फिनेटिव में बी, टू बी और केवल बी।
अभी बताता हूं, ध्यान दें यहां पर। सबसे पहले बात कर रहा हूं पीपल प्ले फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कल भी एक ऐसा ही सेंटेंस समझाया था और मैंने कहा था 1 2 3 से आगे नहीं जाना है। चलो अभी समझाएंगे हम। नंबर 2 पे देखिए, ही teaches us इंग्लिश। नंबर 3 पे देखिए, we decorated the room for birthday party। यहां ध्यान देना और मेरी बात को समझना बेटा। पीपल प्ले फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने कहा था 1 2 3, 1 2 3, इससे आगे हमारा पैसिव है ही नहीं बेटा, जाना ही नहीं। यस, चुटकी में पैसिव। 1 2 3, 3 का 1, तो यहां क्या लिख दिया बेटा हमने? फुटबॉल लिख दिया। बड़े ध्यान से, 3 का 1, ये प्ले कौन सी फॉर्म है बेटा? फर्स्ट है। अरे फर्स्ट ही है बेटा, फर्स्ट हो तो इज ए मार। तो फुटबॉल एक वचन है, सिंगुलर है तो इज। इसकी थर्ड बनाएंगे पैसिव वॉइस में हर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? थर्ड फॉर्म। ठीक है, वो तो जरूरी है। तो फर्स्ट हो तो इज ए मार, मतलब थर्ड के पहले क्या बिठा देंगे बेटा? इज ए मार। तो फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड, पैसिव बन गया बेटा। अब इसको ही पीपल को पीछे लिखेंगे, नील लिखेंगे, या अभी आगे बात करूंगा। फुटबॉल इज प्लेड, अब ये क्या बच रहा है बेटा? पैसिव तो यही बन गया। यूं नहीं देखना पीछे जाके कि पीछे वाले को आगे लाएंगे, ऐसा नहीं करना बेटा। क्लियर है बात? तो फुटबॉल इज प्लेड पैसिव बन गया। अब ये जो बचा है इसको लिखने में क्या जा रहा है? तो नकल मारना है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ही टीच अस इंग्लिश। मैंने कहा 3 से आगे नहीं जाना बेटा। 1 2 3। हाँ, किसे पढ़ाते हैं? हमें। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। 2 ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था? सोचो, बड़ा बेटा और छोटा बेटा। जब 2 होंगे तो मान लेंगे, तो जो पहले बेटा होगा उसे ही बड़ा मानो। जब एक ही बेटा हो तो एक ही से एक ही पगड़ी बांधते थे। तो इसी को आगे ले जाए तो अस का क्या होगा बेटा? वी। इस अभी आगे समझाऊंगा बेटा। मी का आई का मी, हाँ, अस का वी का अस। तो यहाँ क्या हो गया बेटा? वी। अब ये कौन सी फॉर्म? एस से आ रहा है, आने दो, पर है तो फर्स्ट ही ना बेटा, है तो फर्स्ट ही ना। तो फर्स्ट हो तो इज ए मार। तो वी के साथ क्या? यहाँ फुटबॉल आया था बेटा इसलिए इज लगा दिया। यहाँ पर वी के साथ क्या लगाएंगे? आर, क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन है। और मैंने कहा सिंगुलर हो तो एस वाली वर्ब आएगी और प्लूरल हो तो एस नहीं होना चाहिए। समझ गए? वी आर
टीच की ये वर्ब की फॉर्म्स जरूर याद करनी पड़ेगी बेटा। ये 200 300 400 500 जितनी याद कर सकते हो आप याद कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। उसके बिना ना आप अन्य टॉपिक्स को समझ पाओगे ढंग से, है, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए, चाहे टेंस से रिलेटेड वर्ब आ जाए। जब वर्ब की फॉर्म्स ही आपको याद नहीं होगी तो मिस्टेक तो होनी होनी। ये एक काम मैं आपको दे रहा हूं बेटा, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। अगर आपने वर्ब की फॉर्म्स याद कर ली, 1/4 मार्क्स भी मैं इंग्लिश में नहीं कटने दूंगा, ग्रामर में। हाँ, वो कई क्वेश्चन आंसर में आपको याद नहीं हुआ, वो अलग मैटर है। तो वी आर, फिर टीच की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? टॉट, टीच, टॉट, टॉट। तो वी आर टॉट, क्या बचा बेटा? इंग्लिश। अब बाई हिम लिखेंगे नहीं लिखेंगे वो अभी आगे बताऊंगा मैं, अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं करा। मैं अभी जो समझा रहा हूं वो क्या समझा रहा हूं? 3 का 1 बनाना, 3 को 1 पे ले जाना। फर्स्ट वो तो समझ जाओगे भाई वाला अभी। तो 1 2 3, 3 का 1। फर्स्ट हो तो इजेमार, सेकंड हो तो वाज वर, आईएनजी हो तो बीइंग, और थर्ड हो तो बीन, और इन्फिनेटिव में बी। तो अभी मैंने ये 2 एग्जाम्पल यहां देखो। वी डेकोरेटेड द रूम फॉर बर्थडे पार्टी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो यहां से जाएंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पीछे से उठा लाएंगे। नहीं भाई नहीं, हुम और वाट का आंसर ही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो हम तो 1 2 3 पे चलेंगे बेटा, 1 क्योंकि तुम्हारे ऐसे ही आएगा। 1 2 3, 3 को कहां लाए? द रूम। मैंने कहा था बेटा चुटकी में पैसिव चुटकी में बन रहा है। द रूम यहां आ गया। डेकोरेटेड कौन सी फॉर्म बेटा? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है, सेकंड हो तो वाज, बस ये जिंदाबाद मुर्दाबाद याद कर लो यार, बड़ा आसान तरीका। खेल खेल में ही पैसिव सीख जाएंगे बेटा, खेल खेल में। हाँ, बड़े ध्यान से देखो। तो क्या होगा यहां पर? क्या होगा? सेकंड हो तो वाज वर, तो रूम है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या करेंगे बेटा? वाज, इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है। क्योंकि पैसिव में थर्ड बनेगी तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का आना 100% गारंटेड होगा बेटा। थर्ड कभी अकेली नहीं आती। क्लियर है? द रूम वॉज डेकोरेटेड, ये तो पैसिव ही बन गया, और पता ही नहीं लगा। द रूम वॉज डेकोरेटेड, अब क्या बचा? फॉर बर्थडे पार्टी। द रूम वॉज डेकोरेटेड फॉर बर्थडे पार्टी। सर इसको वी को वो अभी बाद में बताऊंगा बेटा, बिठाना ही तो होगा ना, वो तो बिठा देंगे। मुख्य बात क्या था यहां पर? हमें पैसिव सीखना था, और पैसिव की ट्रिक मैंने बताई है, और मैंने कहा था चुटकी में पैसिव बन रहे हैं बेटा। जब प्रैक्टिस करोगे तो यूं ही लगेगा टाइम, इसको यहां रखा ये किया। तो 2 बातें, 2 एग्जाम्पल मैंने समझाए अभी, फर्स्ट के और सेकंड के। बात क्लियर होगी बेटा? फर्स्ट का मतलब प्रेजेंट सिंपल, चाहे वी फर्स्ट हो चाहे वी फर्स्ट में एस सी एस हो, हम उसको फर्स्ट मानेंगे। चाहे डू नॉट, डज नॉट प्लस वी फर्स्ट हो, हम उसको क्या मानेंगे? फर्स्ट ही मानेंगे। डू डज हो तब भी क्या मानेंगे बेटा? फर्स्ट ही मानेंगे। बिल्कुल क्लियर है बात? वेरी गुड। धीरे धीरे सीखते चलें, पर जब सीखे तो ऐसा सीखे बेटा कि एक बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर हमें डाउट्स नहीं होने चाहिए। यहां तक बात क्लियर हो गई? फर्स्ट हो तो इजेमा, सेकंड हो तो वाज वर। चलो एक और समझा देता हूं इसी का, है ना। वी डिड नॉट
punish him for his mistake. यहां ध्यान दो बेटा, मेरा काम वही है, 1 2 3, तो ये 1 हो गया बेटा, ये 2 हो गया, ये 3 कर दूं? नहीं बेटा, मैंने 2 नंबर किसको दिया था? वर्ब को। तो डिड नॉट भी वर्ब है और पनिश भी वर्ब है, पूरी वर्ब को 2 नंबर देना है बेटा। 1 2 3 का मतलब शब्द को नहीं देना बेटा, सब्जेक्ट चाहे 3 हो, राधा माला एंड गजाला, तो तीनों सब्जेक्ट हैं तो तीनों को 1 नंबर। वर्ब कितना ही लंबा हो, पूरे हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, उसको 2 नंबर। और ऑब्जेक्ट चाहे 2 शब्द का हो, 3 शब्द का हो, अगर वो ऑब्जेक्ट साथ है तो उसको 3 नंबर। हिम को यहां क्या दिया बेटा मैंने? 3 नंबर। तो अब देखो कैसे, हिम 3 का 1, तो हिम का हो गया बेटा ही। डिड नॉट प्लस फर्स्ट को सेकंड मानते हैं बेटा, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड हो तो वाज वर, सेकंड हो तो वाज वर। डिड नॉट प्लस फर्स्ट, पास्ट सिंपल को सेकंड मानेंगे, तो ही वाज, लेकिन नॉट भी है तो बेटा नॉट भी लिख दो, ही वाज नॉट punished, he was not punished for his mistake। बन गया, बड़े आसानी से बन गया। अरे बात क्लियर हो गई बेटा? क्या बात है, दोनों चीजें प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल हमने सीख लिया। आपको मैंने पता भी नहीं लगने दिया कि हमने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पैसिव बनाना सीख लिया। मैंने केवल शॉर्ट फार्मूला से आपको समझा दिया और 100% करेक्ट। फर्स्ट हो तो इज एमआर, सेकंड हो तो वाज वर। अब डू नॉट डज नॉट, फर्स्ट का मतलब मैंने प्रेजेंट सिंपल का और सेकंड का मतलब पास्ट सिंपल जिसमें डिड नॉट भी आता है। ये बात ध्यान रखना आप, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल के बाद हमारे पास आता है, सिंपल के बाद कॉन्टिन्यूस। टेंस में जाएं तो कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस में हर कॉन्टिन्यूस में इजेमार प्लस वाज, इजेमार या वाज वर प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, जनरली जिन टेंस का पैसिव बनता है। ठीक, पर मैंने तो कहा था 1 2 3, हाँ, और फिर कहा था आईएनजी। आईएनजी किस में होगा? कोई आईएनजी अलग से थोड़ी ना आएगा भाई, वी फर्स्ट में ही जुड़ के आएगा और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब भी मिलेगा। देखो यहां समझो, तो यहां पर हमने 5वें एग्जाम्पल पे हम चलते हैं और ध्यान से समझना। वी आर making sweets for Diwali। We are making sweets for Diwali। ठीक है बेटा, कोई बात, हमारा काम तो वही है बेटा। 1 2, इसको भी 2 3 दे दूं? नहीं, यहां तक वर्ब है बेटा, इसलिए पूरे वर्ब को क्या दूंगा? 2, और 3 इसको दे दूं, क्योंकि ये तो प्रपोजिशन आ गया बेटा, प्रपोजिशन के बाद वाला को हम नहीं मानते, तो 3। तो यहां क्या आ गया बेटा? स्वीट्स आ गया। हाँ, स्वीट्स। अब स्वीट्स भी बहुवचन है, इसमें एस लग रहा है, इसका मतलब ये मत समझना बेटा, स्वीट्स बहुवचन है तो आर का आर ही रहेगा। ये ध्यान रखो बेटा। इजेमार 3 बहनें हैं, वाजवर 2 सहेलियां हैं, हेज हेव 2 भाई हैं। जिसकी सहेली, जिसका मित्र जिससे मिलने आए और वही उससे मिलने जाए। हाँ, ध्यान, अभी समझ में आएगी। स्वीट्स आर आईएनजी हो तो
हाँ बोलो बोलो बोलो, बीइंग, वेरी गुड। बीइंग इसमें से आईएनजी इसमें निकल गया तो ये बचा, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई बेटा, मेड। इसको बहुत से मैक्ड लिखते हैं, ध्यान देना है, ये गलती होती है। स्वीट्स आर बीइंग मेड, पैसिव बन गया, हाँ हाँ बन गया, बन गया। फॉर दिवाली यहाँ ऐसे लिख देंगे, बन गया। हाँ एक और बनवाओ ऐसा, एक और बनवाओ, वेरी गुड। यहाँ देखो ये पहला था इसका, दूसरा देखो, अच्छा पांचवा था कि, यहाँ ध्यान दें, ये 6 है आपके, ध्यान देना, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। शी इज राइटिंग स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। शी इज राइटिंग स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। बड़े ध्यान से समझना, आप थोड़ी सी बात समझा ना। मेरा क्या काम था बेटा, 1 2 3, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 का 1, स्टोरीज, आर्टिकल भी लग सकता है, द स्टोरीज, ठीक है बेटा। इज एम आर, अब इसको ही लिख दूं, नहीं, ये बहुवचन हो गया ना, तो बहुवचन में तो एस वाली वर्ब आती नहीं है। अरे वो छोटी सी बात हर जगह काम आएगी, बहुवचन में तो एस आता ही नहीं है। और मैंने अभी बताया, इज एम आर 3 बहनें हैं, वाजवर 2 सहेलियां हैं, हे जेव 2 भाई हैं, जिसकी सहेली जिसका मित्र जिससे मिलने आए वही उससे मिलने जाए। तो यहाँ इज शी की सहेली थी, लेकिन स्टोरीज की सहेली आर है। ये छोटी सी बात ध्यान रखना। जब सब्जेक्ट का वचन बदल जाए तो बेटा वचन के अनुसार ही तो वर्ब का यूज करेंगे, वचन के अनुसार ही वर्ब का यूज करेंगे। तो स्टोरीज आर आईएनजी हो तो बीइंग, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, रिटर्न। बस एक ही काम आपको करना है बेटा, 500 600 700 जितनी भी वर्ब आपको याद करनी है याद कर लो, उसके बाद गारंटी मेरी 1/4 मार्क्स भी आपके नहीं कटेगा बोर्ड एग्जाम में। ये मेरा अनुभव और आपकी मेहनत दोनों मिलेंगे, 100% स्कोर करेंगे। स्टोरीज आर बीइंग रिटन, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, पैसिव बन गया, बन गया पैसिव। क्या लिख रहा है, फॉर। सर आप ये नहीं बता रहे सी को बाय हर लिखेंगे, अभी बताऊंगा ना बेटा, उसको तो लिखना ही है, उसका रूल अभी समझाऊंगा। पहले मैं जो मुख्य बात है पैसिव की उसको समझा रहा हूं, उसको समझना है। सब पैसिव बन रहे हैं, इसको बाय हर लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्या करेंगे वो आगे बात करूंगा। स्टोरीज आर बीइंग रिटन फॉर चिल्ड्रन, आ गई समझ में, आ गई समझ में। चलो एक और समझ लो, यहां देखो, वी वर, ध्यान से समझे, यहां we were celebrating the party
इन द पार्क। चलो बेटा वाज वर वाले 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 का 1 तो क्या आएगा बेटा द पार्टी। अब वर लिख दूं बेटा? नहीं सर, पार्टी तो सिंगुलर है। हाँ तो सिंगुलर है तो वाज वर में से एस वाली लगाओ बेटा, क्या है वॉज, द पार्टी वॉज। और आईएनजी है तो क्या लगा दो बेटा बीइंग, द पार्टी वॉज बीइंग। और सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। पैसिव बन गया बेटा। इन द पार्क जो है वो यहां लिख दो ऐसे। बात क्लियर हुई बेटा? द पार्टी वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द पार्क। क्या समझे इससे? अब क्या समझे बेटा? हमारा फार्मूला जो है हमारे वो चल रहे हैं 1 2 3, 3 का 1, फर्स्ट हो तो इजेमार, सेकंड हो तो वाज वर, आईएनजी हो तो बीइंग, आईएनजी हो तो बीइंग, और थर्ड हो तो बीन, थर्ड हो तो बीन। तो बेटा ध्यान से समझो 8th रूल। वी हैव, सॉरी बेटा, ध्यान दें, वी हैव prepared, we have prepared दाल बाटी एंड, चलो इसको थोड़ा सा कर, we have prepared delicious dishes, we have prepared delicious dishes। ठीक, बिल्कुल क्लियर है। ये 1, ये बेटा 2, और इसको नहीं, इस यहां तक नाउन है, ये 3 नंबर। नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन भी होता है ना? तो वी हैव प्रिपेयर्ड डिलीशियस डिशेज, तो आगे क्या लाए बेटा डिशेज। अब हैव प्लस थर्ड, मतलब हैव के बाद थर्ड आएगी, तो थर्ड हो तो बीन, डिशेज है तो ये भी बहुवचन है तो हैव ही रहेगा, बीन लगा देंगे बेटा, और बीन प्रिपेयर्ड, डिलीशियस डिशेज हैव बीन प्रिपेयर्ड। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? चलो यह से वाला और मैं आपको समझाता हूं। यहां तक आईएनजी वाले तक बिल्कुल क्लियर हो गए? यस, वेरी गुड, नो डाउट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जैसे यहां पर लिखा मैंने someone has stolen my bag, someone has stolen my bag। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा बेटा, माई, देखो 1 2 और 3, 1 2 3, तो माई बैग, फिर हैज ही रखूंगा बेटा, क्योंकि ये भी सिंगुलर है, हैव तो बहुवचन में आता है, और ये थर्ड है। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो
केवल बीन, थर्ड हो तो बीन। मैंने कहा बेटा थर्ड अकेली नहीं आएगी, क्लियर है। माई बैग हैज बीन स्टोलन, पैसिव बन गया बेटा। माई बैग हैज बीन स्टोलन, पैसिव बन गया। हाँ 1 2 3, 3 का 1 हो गया। चलिए एक और समझिए। अब देखो यहां ध्यान देना, वी शैल हैव watered the plants by 9 AM, by 9 AM। बड़े ध्यान से इस बात को समझना, मैंने थोड़ा सा अलग हट के लिया है। वी शैल हैव वाटर्ड द प्लांट्स बाय 9 AM। हैज है और विल शैल, तो यहाँ विल शैल हैव की बात कर रहा हूं मैं। तो ध्यान दो, 1 यहां तक सर वर्ब है, अरे यहां तक वर्ब है 2 नंबर बेटा, और ये आपका 3 नंबर। 3 को लाए तो हमने यहां लिख दिया बेटा द प्लांट्स। लेकिन अब ये ध्यान रखना, आई और वी के साथ शेल हैव चलता है बेटा, आई और वी के साथ शेल हैव चलता है, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव चलता है। ये बात ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से पूछा जा सकता है। यहां वी था इसलिए बेटा शेल हैव लगा हुआ था, लेकिन यहां द प्लांट्स हो गया। तो मैंने क्या कहा बेटा, आई और वी के साथ शेल हैव चलेगा, अन्य के साथ विल हैव चलेगा। हैव का हेज कभी नहीं होगा, विल के साथ हैव ही आएगा बेटा, शेल के साथ भी हैव ही आएगा, हेज कभी नहीं आएगा। सब्जेक्ट एक वचन हो बहुवचन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता शेल और विल हैव में। क्लियर है, क्लियर है बेटा बात, वेरी गुड। द प्लांट्स, तो मुझे शेल की जगह बेटा क्या लिखना पड़ेगा, विल हैव। और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है हमेशा, थर्ड फॉर्म। थर्ड आती है तो थर्ड हो तो बीन, तो बीन मुझे यहां लगाना पड़ेगा। द प्लांट्स विल हैव बीन वाटर्ड बाय 9 AM। सर ये बाय बेटा वो टाइम के पहले जो टर्म लगी हुई है उसको आप क्यों चेंज करो, जो लगी हुई है। द प्लांट्स विल हैव बीन वाटर्ड बाय 9 AM। अब इस वी को लिखेंगे नहीं लिखेंगे बात की बात है। मैंने क्या समझाया, विल हैव शेल हैव में ध्यान रखना बेटा, बोर्ड एग्जाम में यही गलती करोगे नहीं तो क्या। द प्लांट्स विल हैव बीन, आई और वी के साथ शेल हैव यूज होगा, अन्य सभी के साथ विल हैव यूज होगा। समझ गए मेरी बात को। इसलिए यहां जब वी था तो शेल हैव था, जब बदलकर प्लांट्स हुआ तो विल हैव का प्रयोग कर दिया। चलिए एक और समझिए बेटा, दे विल हैव। अब आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट्स भी डाला करें। दे विल हैव पुट आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है बेटा। फायर बाय 1 PM। दे विल हैव पुट आउट द फायर बाय 1 PM। ठीक है, ये दे 1 ये यहां तक बेटा 2 और यहां पर 3, तो यहां पर क्या आ गया बेटा, द फायर। अब यहां विल था, द फायर के साथ भी विल ही रहेगा। अरे शेल तो कब आएगा बेटा, सिर्फ आई और वी हो तो शेल हैव का यूज करेंगे। द फायर विल हैव
बीन लगा दो, पुट आउट, पुट तीनों फॉर्म एक जैसी होती है बेटा। पुट आउट बाय जो लिखा है 1 PM वो लिख दो, पैसिव बन गया। अरे बहुत आसानी से समझ रहे हैं हम पैसिव बनाना, इतने आसान तरीके से समझ रहे हैं। एक और समझ लो बेटा, दे हैड cooked food they had cooked food before I returned। मैंने ये वाक्य दो वाक्यों को जोड़ दिया, कोई बात नहीं बेटा, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ बात करते हैं बिफोर के पहले, ये 1, ये 2 और ये 3, तो फूड। अब हेड है तो हेड ही रहेगा बेटा, हेड प्लस थर्ड तो बीन कुक्ड। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आपको क्या यूज करना है, बीन। फूड हैड बीन कुक्ड बिफोर आई रिटर्न, वो जैसा है वैसा लिखो। अब इनको बाय से लिखेंगे नहीं लिखेंगे यही प्रश्न आपके मन में है, लेकिन वो जब मैं पूरा ये एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आपको हर टेंस से रिलेटेड बताते चल रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया और फ्यूचर परफेक्ट हो गया, विल हैव शैल हैव। बात क्लियर हुई? मैंने आपको टेंस का नाम नहीं लिया, मैंने हमारे जो फॉर्मूलाज हमने बनाए उनसे सीखते चल रहे हैं। टेंस का भूत दिमाग में लेकर मत घूमो, हम ऐसे भी 100% करेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बात? यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? यहां तक समझ में आ गई? अब हम आएंगे इन्फिनेटिव बेस पर। हमारे किस बेस पर आएंगे बेटा? इन्फिनेटिव बेस पर। तो यहां तक हमने सारे टेंस समझ लिए। हाँ, कैसे? फर्स्ट फॉर्म वाला समझा बेटा तो प्रेजेंट सिंपल था, सेकंड वाला समझा तो पास्ट सिंपल था, EJMR प्लस वी फर्स्ट प्लस ING समझा बेटा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस था, वाज वर प्लस वी फर्स्ट प्लस ING समझा बेटा तो पास्ट कंटिन्यू था, हैज हैव प्लस वी थर्ड समझा हमने तो प्रेजेंट परफेक्ट था, हेड प्लस वी थर्ड समझा तो पास्ट परफेक्ट था, और विल हैव शैल हैव प्लस वी थर्ड समझा तो वो फ्यूचर परफेक्ट था। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जनरली पैसिव नहीं बनाते आपके लेवल से, ठीक है भाई? किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनाते जनरली, ठीक? अब फ्यूचर सिंपल बचा तो वो मॉडल्स में, आजकल तो उसको टेंस ही नहीं मान रहे बेटा, फ्यूचर को टेंस ही नहीं मान रहे, उसको एक अलग तरीके से ले लिया गया, वो अभी हम समझेंगे। तो यहां तक हर टेंस के एक एक दो एग्जाम्पल्स आपने समझ लिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तब आप सबको समझते हुए चलोगे, ठीक है? अगला आगे की क्लास में।